वो मस्जिद में झाड़ू देती थी, काले रंग की, उम्मे महजन उसका नाम था। तो वो 2-4 दिन हो गए तो हुजूर ने देखा कि भाई वो नजर नहीं आई। वो बूढ़ी आती थी, मस्जिद में झाड़ू देती थी, सफाई करती थी। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो रात में उसका इंतकाल हुआ तो हमने आपको तकलीफ देना गवारा न किया, जनाजा पड़ा और उसको दफन कर दिया। तो सरकार ने फरमाया मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। जी जी जी, गुल नवाज साहब ने एक मुसल्ले का किया है। अल्लाह ताला इसके तुफैल उनकी जो कागजात की मुश्किलात है अल्लाह ताला वो सारी दूर फरमाए। तो सरकार ने फरमाया मुझे उसकी कब्र पर ले जाओ। तो आप उसकी कब्र पे गए, नमाज अदा फरमाई और दुआ फरमाई, और फिर आपने फरमाया सुभान अल्लाह, मैंने देखा कि वो जो मस्जिद से ये कूड़ा उठाती थी उसकी बरकत से अल्लाह ने इसकी कब्र को नूर से भर दिया। कह दो सुभान अल्लाह। तो यार ये मस्जिद की खिदमत है। तो क्या आज हम को ये मौका मिल रहा है कि हम माली तौर पर किसी तरह इस मस्जिद की तामीर में हम हिस्सादार बन जाएं, और ये इनका एहसान है राजा साहब का कि वो हम सबको मौका दे रहे हैं कि हम सब इसके अंदर अपना अपना हिस्सा डाल लें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, गालिबन तुफैल उनका नाम था। तो वो कहीं शाम में गए, सूरिया में, तो तिजारत के लिए गए, नौजवान थे। तो उन्होंने देखा वहां पर ये कंदीलें, लालटेनें जो हैं वो बड़ी खूबसूरत थी। तो उन्होंने कहा मस्जिद नबवी में जो चिरागों का कोई बाकायदा इंतजाम नहीं, कभी चिराग है कभी नहीं है, तो रात को जो है बड़ी मुश्किल होती है। तो उसने क्या, उन्होंने वो रस्सियां भी खरीदी, वो लालटेने, वो फानूस वो खरीद के तो वो आ गए। जब मदीना में पहुंचे तो शाम से पहले पहले मस्जिद में गए, उन्होंने वो रस्सियां लटका कर वो चिराग, वो लालटेने उसके अंदर लगा दी। रियासत साहब, राजा रियासत साहब का एक मुसल्ला, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। अब जब शाम हुई, मगरिब का वक्त हुआ, तो मस्जिद नबवी नूर के साथ जगमग जगमग करने लगी। तो जब सरकार आए तो सरकार इतने खुश हुए, फरमाया सुभान अल्लाह, ये किसने ये काम किया? तो वो सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैंने किया। फरमाया नव्वरतल इस्लाम नव्वरकल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, तूने इस्लाम को मुनव्वर कर दिया, इस्लाम को रोशन कर दिया, अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत में नूर अता फरमा दे। और उसके बाद हुजूर इतने खुश हुए कि फरमाया अगर मेरी कोई बेटी होती, उसका निकाह ना हुआ होता तो मैं उसको तेरे निकाह में दे देता। साथ ही एक और सहाबी बैठे थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी भी तो आप ही की बेटी है ना, अगर आपकी बेटी नहीं है तो मेरी बेटी को अपनी बेटी समझे। अगर आप इस सहाबी से खुश हैं तो हम चाहते हैं कि मेरी बेटी का निकाह आप इसके साथ कर दें। तो यार चलो मुसल्ला नहीं लेते तो ये कम से कम ये इलेक्ट्रिसिटी का साल का कोई बंदा है जो मर्दे मुजाहिद खड़ा हो जाए और वो कहे कि 1 साल का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो मैं अदा करूंगा, उसका अराउंड जो है वो $10,000 है। तो एक कोई मर्दे मुजाहिद है जो अल्लाह के लिए कहे कि ये मस्जिद में रोशनी होगी, ये मस्जिद में लोग कुरान पढ़ेंगे, मस्जिद में लोग तरावी पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, लोग आराम से इबादत करेंगे, तो $10,000 1 साल का कोई आदमी है जो कमिटमेंट करे? जल्दी करो, फिर हमने जियारत भी करनी है और दुआ भी करनी है, जल्दी करो जरा। ये जो नाम मैंने लिए हैं अभी उनकी तरफ से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप जल्दी से कोई ऐलान करें ताकि फिर मैं जियारत का इंशाल्लाह हम सिलसिला शुरू करें और साथ ही फिर सलातो सलाम होगा और फिर दुआ। ये जो आप दे रहे हैं ये अल्लाह के लिए दे रहे हैं। फरमाया मन अलिफल मस्जिद अलिफहुल्लाह, जो मस्जिद से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और सरकार फरमाते हैं जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है तो कितना खुश नसीब है वो आदमी जो मस्जिद के साथ जिसका ताल्लुक है। हदीस बुखारी की हदीस कि क़यामत के दिन 7 लोग अल्लाह के अर्श के नीचे होंगे जबकि कोई साया नहीं होगा, लेकिन अल्लाह के अर्श का साया, अल्लाह की रहमत का साया मिलेगा 7 तरह के। उनमें एक वो है रजुलुन कल्बहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, वो मुसलमान जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा हुआ है, जो मस्जिद से मोहब्बत करने वाला है, जो मस्जिद की खिदमत करने वाला है, जो मस्जिद से ताल्लुक रखने वाला है। फरमाया क़यामत के दिन वो अल्लाह की अर्श के साए में होगा। कोई ऐलान नहीं हुआ, जो ऊपर दोस्त बैठे हैं उनकी तरफ से भी गुजारिश है कि आप जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और पैरी की तरफ से हमारे जो लोग आए हैं, पैरी एवेन्यू में नाम नहीं लूंगा, तो उनकी तरफ से भी शफीक साहब का तो आ गया, बाकियों का भी नाम नहीं आया, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद ही नाम बता। जी जी लगता है सलीम का लिखें। चलो जी कितना 26 रह गया, मकाओ यार 26,000 है, मकाना बैठ टाउन रिवर वापस जाना।
मकाओ भाई 26,000 जी जी ठीक है जी। किनके दो मसले जी माशाल्लाह। लो जनाब, दो मसले क्यों हो गए तीन? ये कैसर साहब का आ गया। हम असल में पीर अफजल कादरी साहब को बुला रहे थे, उन्होंने आपसे निकलवाए थे। कैसर साहब का एक लिखे जी, अब्दुल गफूर साहब के दो करीब भी रहते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे जी, इनका भी नाम लिखे। चलो जनाब, कितने रह गए जनाब? 21,500 रह गए। चले भाई जल्दी करे भाई चलो यार, थोड़ी सी 19.5 रह गए। तवज्जो है कि नहीं है भाई? देखें, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह ताला माल देता है और फिर आजमाता है। एक वो है जिसको माल दिया, राजा तलत साहब बैठे हैं, उनकी तरफ से कोई ऐलान नहीं